हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन्फिनिटी मैथ्स। आप कल जहाँ तक हम पढ़े थे उसके अब आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, मैट्रिसेस। ठीक है, ये जो है मेरा लेक्चर 2 रहेगा। ठीक है, मैट्रिसेस का लेक्चर 2 है। तो सेकेंड लेक्चर में हमको ये पढ़ना है कि एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अब हम लोग मैथमेटिक्स में कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं लोग। ठीक है, मैथ्स में कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो एल्जेब्रा आता ही है। ठीक है, एल्जेब्रा आएगा ही। ठीक है, तो इसमें भी अब क्या एल्जेब्रा आएगा। ठीक है, कि मैट्रिसेस का मतलब एल्जेब्रा में सिंपली हम लोग कह सकते हैं लोग क्या चीज कि ऐड कैसे करेंगे, दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे, सबट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। सिंपली ये सब हमको अब जानना है। ठीक है, इस लेक्चर में हम यही जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या आता है, एडिशन ही आता है ना। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन जाने लोग कि एल्जेब्रा मैट्रिसेस को कैसे हम ऐड करेंगे, दो मैट्रिसेस को कैसे ऐड करेंगे। जैसे सपोज हम ले लेते हैं दो मैट्रिक्स, ये क्या है, ए और बी क्या है, दो मैट्रिक्स है। तो उसका हम ऑर्डर ऑर्डर क्या है, आई और जे, मीन्स आई क्रॉस जे इसका ऑर्डर है और इसका बी का क्या है, आई क्रॉस जे ही है, मीन्स ए का भी ऑर्डर। तो सिंपली ये हम बताना चाहते हैं कि यदि दो मैट्रिक्स को यदि ऐड करना है, ठीक है, तो ये दोनों का सेम ऑर्डर होना चाहिए। यहाँ पे लिखे हुए भी है वेयर ए एंड आर ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे भी लिखे आई क्रॉस जे, यहाँ पे भी आई क्रॉस जे, मीन्स दो मैट्रिक्स को उस टाइम ही ऐड करेंगे जब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, जैसे सिंपल यहाँ पे एक एग्जांपल देके बताते हैं। जैसे मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए है 1 2 और 0 2। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, कल बताया था ना, इसमें कितना रो है, एक और दो, दो रो है और कॉलम्स कितना है, दो है, तो 2 क्रॉस 2 है। ठीक है, अब मान लेते हैं मैट्रिक्स बी क्या है, 0 2 3 1। ठीक है, तो इसका भी ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। तो यदि दोनों का यदि ऑर्डर सेम है तब हम ये दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यदि दोनों का ऑर्डर सेम नहीं रहेगा तो दोनों को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए कि जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो दोनों का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है, जैसे इसका इसका जो एलिमेंट है A11 इससे ऐड होगा। ठीक है, इसका एलिमेंट इससे ऐड होगा और ये 2 वाला जो पिंक कलर का है ये इससे ऐड होगा। ठीक है, और ग्रीन वाला इससे होगा, इसलिए कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, सेम है दोनों का। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड करेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड करेंगे, ये रेड को रेड से करेंगे। ठीक है, अब इसके आगे हमको पढ़ना है क्या चीज, प्रॉपर्टीज क्या होगा। ठीक है, अब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले मालूम चल गया कि हम लोग एडिशन कैसे करते हैं लोग। ठीक है, अब ये कुछ प्रॉपर्टी भी होगा। ठीक है, जैसे हम लोग जो भी हम लोग इसके पिछले वाला क्लास में कुछ भी हम लोग जानते हैं लोग कि हाँ ये कम्यूटेटिव क्या होता है, ये सब मालूम है ना पहले से। तो ठीक है, उसी का हम लोग प्रॉपर्टीज में कौन कौन सा फॉलो होगा। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में तो सबसे पहला प्रॉपर्टी कौन है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इन कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव क्या ये सही है या नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, मान लेते हैं मैट्रिक्स ए और बी, जितने भी मैट्रिक्स लिए हैं ए और बी और सी, जो भी मैट्रिक्स है सबका सेम ऑर्डर है। ठीक है, तभी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए कि स्टार्टिंग में बता चुके हैं ना कि सेम ऑर्डर रहेगा तभी हम जोड़ सकते हैं ना। तो प्रॉपर्टी होगा तो ऑटोमेटिक इस पे अप्लाई होगा ना। तो भाई तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये दो मैट्रिक्स है, ए प्लस बी ऐड करेंगे या बी प्लस ए ऐड करेंगे, दोनों का क्या होगा, आंसर सेम ही आएगा। जैसे ये एग्जांपल जो दिए हैं दोनों में ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ए प्लस बी निकालेंगे, चलो निकालते हैं ए प्लस बी। तो क्या बोलेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड करना है। तो ये येलो के साथ ऐड होगा तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1। ये पिंक के साथ तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। ये 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ग्रीन के साथ 3, और रेड के साथ तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से मेरा आंसर कितना आया, ए प्लस बी 1 1 4 3 3, और इसका भी ऑर्डर सेम ही रहेगा। ठीक है, जो ऑर्डर मेरा गिवन मैट्रिक्स का होगा और जिसका मेरा आंसर होगा फाइनली, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होगा। ठीक है, अब ए प्लस बी निकाले, अब कम्यूटेटिव पे लिखा बी प्लस ए निकालना पड़ेगा, क्या चीज, बी प्लस ए। तो अब बी प्लस ए निकालेंगे। ठीक है, तो बी प्लस ए, यहां से देखो ये 0 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही होगा। ये 2 प्लस 2 करेंगे तो 4, ये 3 प्लस 0 3, और 1 प्लस 2 कितना 3। अब ये बताओ ए प्लस बी और बी प्लस ए में कोई अंतर दिख रहा है, देखो 1 4 3 3 1 4 3 3, दोनों मैट्रिक्स क्या है, सेम है। तो ये मेरा फर्स्ट वाला जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुआ था, कम्यूटेटिव वाला क्या है, इस पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है,
अब चलो, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी मेरा ये है कि मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। क्या है, एसोसिएटिव होता है। जैसे ए प्लस बी प्लस सी है, तो पहले हम क्या किए, ए प्लस बी को ऐड किए और फिर बाद में सी को ऐड करेंगे। और सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ए को एज इट इज छोड़ दिए, अब फिर पहले बी प्लस सी को ऐड करेंगे, उसके बाद ए को ऐड करेंगे। जैसे इसका भी इसमें ही एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ए प्लस बी निकाल चुके हैं, यहाँ पे ए और बी मैट्रिक्स है ना, तो हम जो सी मैट्रिक्स लेंगे वो भी 2x2 का ही मैट्रिक्स लेंगे ना, तभी सेम ऑर्डर होगा ना, तब हम तीनों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो सी मैट्रिक्स ले लेते हैं, क्या चीज, 2x2 का कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं। मान लेते हैं 0 3 4 1, ये एक सी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, 2x2 है। अब पहले क्या था, प्रॉपर्टी क्या था, सेकेंड वाला प्रॉपर्टी ये बोल रहा है एसोसिएटिव वाला कि पहले दो को ऐड करो, जैसे ए प्लस बी, उसके बाद सी को ऐड करेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, पहले ए को छोड़ दिए अब बी प्लस सी को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलो पहले यहां से इसको प्रूव करते हैं। तो पहले ए प्लस बी तो निकाले हुए ना, 1 4 और 3 3 पहले ही से निकाले हुए। तो ए प्लस बी यहाँ पे लिख दो। ठीक है, ए प्लस बी और सी क्या है, ये है। तो अब सी को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लोग ये ए प्लस बी बी प्लस सी करना है ना, तो सी को ऐड करते हैं। तो ये लो ग्रीन के साथ और ये येलो के साथ ऐड करेंगे, और ये पिंक के साथ ऐड करेंगे, जो बच गया उसके साथ वो कर देंगे। ठीक है, तब ऐड करते हैं। तो इसका एलएचएस का मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1 और 0, 1 4 प्लस 3 7 और 3 प्लस 4 कितना होगा 7 और 3 प्लस 1 कितना 4। तो ये मेरा कौन सा आया वैल्यू, ए प्लस बी और सी। अब चलो पहले बी प्लस सी निकालते हैं, यहाँ पे बी प्लस सी पहले निकाल लेते हैं। अब आरएचएस हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आरएचएस में पहले बी प्लस सी निकालते हैं, तो बी प्लस सी मैट्रिक्स निकालते हैं। तो बी ये है, तो पहले बी का 0 और 0 हो जाएगा, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 और 3 प्लस 4 कितना 7 और 1 प्लस 1 कितना 2। तो ये क्या होगा, बी मैट्रिक्स हो गया। लेकिन आरएचएस में क्या है, प्लस ए भी ऐड करना है ना, तो इसी में ऐड करते थे, ए प्लस बी प्लस सी। अब ऐड करते हैं, तो ए मैट्रिक्स कौन सा ये, तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1, ये 5 है, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और 7 और 0 7, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो देखो ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, दिख रहा होगा, दोनों क्या है, सेम है। तो यहां से बोल देते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड जो प्रॉपर्टी था क्या था, एसोसिएटिव। पहला वाला प्रॉपर्टी क्या था, कम्यूटेटिव। अब तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, तीसरा ये बोल रहा है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, इनवर्स क्या होगा। ठीक है, तो सिंपली ऐसे बाई चांस हम पूछेंगे इनवर्स मींस क्या, कि दो ऐसे नंबर को ऐड करेंगे जिससे 0 आ जाए। ठीक है, तो हम ऐसे पूछेंगे, सिंपल नंबर पूछेंगे, बताओ 2 में क्या ऐड करेंगे कि 0 हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे, -2। ठीक है, जो नंबर है उस उतना ही में से उसको क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 आ जाएगा ना। तो सिंपल ऐसे मैट्रिक्स में सोचना है कि बाई चांस एक मैट्रिक्स क्या है, ए है, उसमें क्या ऐड करें कि 0 आ जाए। ठीक है, तो इनवर्स क्या, तो ए प्लस बी, तो यहाँ पे बी जो मैट्रिक्स होगा ये क्या होगा, माइनस ऑफ ए होगा। यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स होगा क्या होगा, माइनस ऑफ ए। तब ना यहाँ पे ए माइनस ऑफ ए करेंगे तो क्या 0। बोले थे ना नल मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारा क्या होगा 0 0 होगा। ठीक है, तो ए प्लस बी, अब यहाँ फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी से क्या है, कम्यूटेटिव है, तो ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक दूसरे क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। तो यहाँ पे लिखा होगा देन बी इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, या ए इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, ऐसे सिंपल बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहीं पे इसका एग्जांपल बाई चांस देना होगा, तो मान लेते हैं हम क्या है, ये मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स सिंपल क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्या चीज माइनस ऑफ ए। तो माइनस ऑफ ए क्या होगा, पूरे में क्या माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, -1 -2 -3 -4। ये आगे एक प्रॉपर्टी आएगा, ठीक है, स्केलर। ठीक है, तो यहाँ पे और अच्छा से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे बस हमको क्या करना है, अब ये दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, इस मान लो क्या थी, इसको बी मैट्रिक्स मान लो, तो ए प्लस बी करेंगे तो देखो 0 आ रहा है, ए प्लस करेंगे तो क्या 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये 0 मैट्रिक्स थोड़ा डार्क करके लिखा जाता है। ठीक है, अब चलो अब तीसरा प्रॉपर्टी, सॉरी डी प्रॉपर्टी। ठीक है, फोर्थ वाला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, तो फोर्थ वाला प्रॉपर्टी क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, कि हम कोई मैट्रिक्स में क्या ऐड करें कि मैट्रिक्स एज इट इज हो जाए, मैट्रिक्स में कोई ऐड ना हो।
ठीक है, कोई चीज भी चेंज ना हो। तो बस हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर में यदि जीरो ऐड करते हैं तो क्या होता है, नंबर सेम ही रहता है ना। तो ऐसे मैट्रिक्स में सोचो, मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स है तो उसमें क्या करेंगे, जीरो मैट्रिक्स ऐड कर देंगे। तो जीरो मैट्रिक्स ऐड कर देंगे तो क्या मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा, तो उसी को क्या बोल देंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो क्या होगा, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिक्स एडिशन। एडिशन का क्या होगा, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा। ठीक है, अब चलो, अब क्या होता है, कैंसिलेशन लॉ एक होता है। ठीक है, क्या होता है, कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, मीन्स हम लोग कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं मैट्रिक्स को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या, इसमें दो टाइप का कैंसिलेशन लॉ होता है। एक होता है लेफ्ट कैंसिलेशन, मीन्स जो भी हम मैट्रिक्स को कैंसिल करेंगे, लेफ्ट वाला पार्ट मीन्स इधर का भी लेफ्ट होगा, इधर का भी लेफ्ट होगा, दोनों पार्ट को कैंसिल करेंगे। देखिए यहाँ पे देखो, ए प्लस बी है, ए प्लस सी है, तो यहाँ से क्या होगा, ये भी ए, इसको ए को क्या, दोनों को कैंसिल कर सकते हैं ना। ठीक है, या बाई चांस ये उधर जाएगा, जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी है, तो इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, ए बी को यहीं पे छोड़ो, ए इधर आएगा तो माइनस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू सी लिख सकते हैं। अब बताइए ये क्या होगा, ए माइनस ए। ठीक है, ए माइनस से क्या होगा, इनवर्स एक दूसरे का है ना, तो ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा ना। तो ये क्या, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स में यदि कोई भी कुछ भी हम ऐड करेंगे तो सेमी मैट्रिक्स हो जाएगा ना। तो क्या, जीरो प्लस बी प्लस सी। अब ये वाला, अब फोर्थ वाला प्रॉपर्टी से जीरो प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, जीरो प्लस बी को बी ही लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या होगा, बी इक्वल टू सी। तो देखो बी इक्वल टू सी आ रहा है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, लेफ्ट कैंसिलेशन होगा। अब इसी को क्या करेंगे, राइट कैंसिलेशन लो। क्या होगा, राइट वाला मैट्रिक्स को सेम मैट्रिक्स रहेगा तो क्या करेंगे, दोनों को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं ना। तो यहाँ से बी इक्वल टू सी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में यही एक नोट पॉइंट लिखे हैं कि हम लोग जितने भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे लोग, ठीक है, एडिशन का, तो जितने जो भी मैट्रिक्स, जितना भी मैट्रिक्स यूज होगा एडिशन में, सबका क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर अलग अलग नहीं होना चाहिए, सबका ऑर्डर सेम रहेगा, तभी हम बोल सकते हैं कि ये सारा प्रॉपर्टी होल्ड्स करेगा। ठीक है, किसी का ऑर्डर सेम नहीं रहेगा तो उसका होल्ड नहीं कर सकता, इसलिए कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही हम लोग ऐड कर सकते हैं। लोग क्या चीज, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड कर सकते हैं। जैसे एक मान लो कि ऐसा कुछ है, मान लेते हैं एक ये ए मैट्रिक्स मान ली, क्या चीज 1 2 3 1, तो 2x2 मैट्रिक्स है। एक बी मैट्रिक्स मान लो 1 और 2। ठीक है, इसका बताओ, इसका ऑर्डर कितना है, कितना रो है, 1 और 2, 2 रो 1 कॉलम, तो 2x1। अब इसको बाई चांस हमको ऐड करना है, कोई बोल दे कि ऐड करो ए प्लस बी, क्या करो, ए प्लस बी को ऐड करो। अब ये बताओ ये एलिमेंट किसके साथ ऐड होगा, इसके साथ। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड होता है ना, तो 1 1 के साथ तो ऐड हो जाएगा। अब ये बताओ 2 किसके साथ ऐड करेंगे, ये जो 2 है वो किसके साथ ऐड करेंगे, ये 2 किसके साथ, यहाँ पे तो कोई एलिमेंट ही नहीं ना, तो ऐड ही नहीं कर सकते ना, तो ए प्लस बी नॉट पॉसिबल। क्या होगा, ऐड ही नहीं कर सकते ना, पॉसिबल ही नहीं है, कि सेम ऑर्डर है ही नहीं। यहाँ पे 2x2 है, यहाँ पे 2x1 है, तो ऐड कर ही नहीं सकते हैं। अब चलो, अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, जितना चीज अभी पढ़े प्रॉपर्टीज उस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन से मालूम चलेगा ना कितना सीखे हैं। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, तुमको हमेशा ड्यूटी होना चाहिए कि हम सब मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर लिख दे, इसलिए ठीक है कि आगे जब हम पढ़ेंगे ना मल्टीप्लीकेशन अप टू मैट्रिक्स है, तो वहां पे आदत रह जाएगा, तो वहां पे हम गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स है, पहले उसका सबसे पहले ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर देखो, ये क्या है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। रो कितना होगा टोटल 3, और कॉलम्स कितना 1 और 2, तो 3x2 का है मैट्रिक्स। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसमें ये भी क्या है 3x2 का ही है। ठीक है, अब चलो, अब ये क्या है, अब यहाँ पे क्या है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो बस अब हमको मालूम चल गया ना कि मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए हमको क्या चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर क्या है, दोनों का सेम है, तो हम लोग ऐड कर सकते हैं लोग। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ, एंड ए प्लस बी माइनस डी इक्वल टू, ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, जीरो नहीं है, ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स, यहाँ पे लिखा होगा क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। देन डी मैट्रिक्स विल बी, तो हमको ये डी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या करना है, डी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सिंपल क्या है, अलजेब्रा का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन, तो क्या करेंगे, पहले जो ये जो दिया हुआ है ए प्लस बी, पहले इसको हम अच्छे से लिखते हैं। तो ए प्लस बी माइनस डी, इसको क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। चलो, तो यहाँ पे ए प्लस बी इसको क्या हो जाएगा, जीरो प्लस डी। अब हम एक प्रॉपर्टी पढ़े थे ना कि जीरो मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो क्या होगा, सेमी मैट्रिक्स आ जाएगा ना। तो यहाँ पे मैट्रिक्स क्या है, डी है, तो ये क्या हो जाएगा, डी, ये वाला प्रॉपर्टी था।
0 प्लस डी इसको लो डी या डी प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यही हमको डी मैट्रिक्स निकालना है। ठीक है, तो जब डी मैट्रिक्स निकालना है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं ना। तो चलो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू यहाँ पे देखो 1 3 1 3 3 2 और 2 5। ये कौन सा मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है। प्लस बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स क्या है, -1 -2 0 5 3 1। ये कौन सा मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स। तो ए प्लस बी वही लिखे हैं। ठीक है, अब ये दोनों को ऐड करते हैं, वही मेरा क्या हो जाएगा, डी मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी मैट्रिक्स। तो दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, अब दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करना कैसे सिखा है, इसका क्रोस्पॉन्डिंग इमेज येलो को येलो के साथ, व्हाइट को व्हाइट के साथ, ठीक है, रेड को रेड के साथ, और ग्रीन को ग्रीन के साथ। एक और ग्रीन ले लेते हैं, ये इसके साथ। ठीक है, एक और व्हाइट ले लो, ये इसके साथ। अब तो जो जो सेम कलर है उसके साथ ऐड करना है। तो यहाँ पे येलो येलो कैसे, तो 1 और -1 कितना हो जाएगा, 1 -1 कितना हो जाएगा, 0 3 और -2। ठीक है, चलो एक ये स्टेप यहाँ पे हम इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, और कंफ्यूजन ना हो बच्चे को। तो यहाँ पे 1 -1 ऐसे लिखो, 1 -1, ये 3 -2 3 -2। अब देखो ये 3 + 0 क्या है, 3 + 0, तो 3 + 0, 2 + 5 2 + 5, 2 + 3 2 + 3, 5 प्लस कितना है, 5 + 1 है, तो 5 + 1। ठीक है, अब चलो यहाँ से लिखो अब इसका। तो यहाँ पे क्या 1 -1 क्या हो जाएगा, 0 3 -2 1, 3 + 0 3, 2 + 5 7, 2 + 3 5 और 5 + 1 6। ठीक है, अब चलो अब इसका भी ऑर्डर देना। तो जो भी मैट्रिक्स को ऐड किए हैं तो ऑर्डर इसका भी सेम ही आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 रो, सेकेंड रो, ये थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, तो क्या होगा 2 × 3। देखो 2 × 3 ये भी, सॉरी 3 × 2, पहले क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं ना। तो क्या हो जाएगा 3 × 2, 3 × 2, ये भी 3 × 2 का ही है। अब चलो ऑप्शन मिलाते हैं, 0 1 3 7 कहाँ 0 1, देखो ये तो गलत हो गया, यहाँ पे 0 1 नहीं है, 0 1 नहीं है, इसमें 0 1 है। बस ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बोलो इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा ना, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, जो प्रॉपर्टी अभी जितना भी पढ़े थे उसी पे एक क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, कि अच्छे से रिवाइज हो जाए। ठीक है, अब देखो तुम सब के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे साइड में क्या है, आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर है, ये सेकंड का आंसर है। तो ये तुमको प्रैक्टिस करना है, बस हम थोड़ा अभी एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है। ये क्या है, बी मैट्रिक्स है। दोनों हमको क्या देन फाइंड द मैट्रिक्स सी, हमको सी मैट्रिक्स निकालना है जब a - b + c है। और क्या है, ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो ये जीरो मैट्रिक्स है। उसके बाद फिर एक पूछा कि ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं ना। इसका ऑर्डर कितना है 1 2, 2 × 3, इसका ऑर्डर कितना है 2 × 3, तो ऑर्डर तो हमको डायरेक्ट मालूम चलेगा 2 × 3 होगा। अब बस अब इसको सॉल्व करना है, क्या चाहिए, इसको सॉल्व करना है। तो हमको सी मैट्रिक्स निकालना है, जो भी मैट्रिक्स निकालना होगा उसको जीरो के साथ ऐड करना है। जीरो मैट्रिक्स के साथ क्या करना है, ऐड करना है। बस यहाँ पे ऐसे कर देना, a - b = जीरो मैट्रिक्स -c। ठीक है, बस ऐसे जो भी आंसर यहाँ से जो भी आंसर होगा माइनस से मल्टीप्लाई करें तो सी मैट्रिक्स आ जाएगा। नहीं तो और भी इसको करना है तो दोनों तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे भी कर दो, सिंपल अलजेब्रा है, हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क रहा, यहाँ पे आंसर है, आंसर भी मिला लेना। ठीक है, अब तो वो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन ठीक ठाक है। ये जो ए मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स दिया, देन फाइंड द एडिटिव इनवर्स so that the additive inverse will be the matrix itself। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हमको क्या करना है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। ये जो मैट्रिक्स है इसका एडिटिव इनवर्स ए का निकालना है। तो क्या बोले थे, एडिटिव इनवर्स निकालने के बस ए को क्या -a से रिप्लेस कर देंगे, तो इसमें पूरे में माइनस माइनस लग जाएगा ना। ठीक है, अब ये बोला है कि दोनों एक दूसरे का इनवर्स होगा। तो हम यहाँ प्रॉपर्टी में बोले थे ना कि यदि ए इज द इनवर्स ऑफ बी है तो बी इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोल रहा है। ठीक है, तो बन जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने से ट्राई करना है, नहीं होगा तो टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टा ग्रुप है, बहुत सारा ग्रुप हम दिए हुए हैं। ठीक है, जिसपे जो भी क्वेश्चन नहीं होगा बस उस पे ज्वाइन कर लो। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन नंबर डाउट होगा उसमें पूछ लेना। ठीक है, हम बता देंगे।
ठीक है। अब चलते हैं हम, अब जैसे एडिशन पूरा खत्म हो गया, ठीक है। एडिशन, अब कोई भी मैट्रिक्स दिया होगा हम सिंपली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उतना हमको मालूम चल गया, ठीक है। अब ये मालूम चल गया, तब हमको अब एडिशन के बाद क्या, सब्ट्रैक्शन तो वैसा ही है, ठीक है। लेकिन सब्ट्रैक्शन पे जो भी एडिशन का जितना प्रॉपर्टी है ना, वो सब होल्ड नहीं करता है, ठीक है। तो वो जरूरत नहीं है, ठीक है। एडिशन क्वेश्चन सारा बन जाता है उसी से, ठीक है। अब हमको एडिशन, उसके बाद क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन। क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन। तो अब मल्टीप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे मैट्रिक्स में कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, या दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब चीज हम जानेंगे, ठीक है। अभी मैट्रिक्स क्या है, एक न्यू चैप्टर है, ठीक है। तो न्यू चैप्टर के हमको पूरा बेस बनाना पड़ेगा कि कैसे दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब जानना पड़ेगा, ठीक है। तो अब पहले हम लोग क्या जानेंगे लोग, कि कोई मैट्रिक्स में यदि स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, क्या चीज, स्केलर। स्केलर मतलब सिंपली क्या, कोई नंबर देख लो, क्या चीज, कोई नंबर, ठीक है। कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नंबर हो या ABCD कोई भी एक पार्टिकुलर हो, ठीक है। तो उससे मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे रूल देखो क्या है, जैसे मान लो कि मैट्रिक्स है, ये क्या है, मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए, तो इसका ऑर्डर बता दो, 1 2 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है, ठीक है। जब ये 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है तो रो और कॉलम दोनों सेम है, ठीक है। तो इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो बाई चांस इस ए मैट्रिक्स में यदि हमको के से मल्टीप्लाई करना, के क्या है, कोई भी स्केलर है, के क्या है, कोई स्केलर है, ठीक है। तो यदि कोई भी मैट्रिक्स में यदि कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, तो उस मैट्रिक्स में जितने भी होंगे एलिमेंट्स, उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस नंबर से सारे एलिमेंट्स पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं कि किसी पार्टिकुलर में मल्टीप्लाई कर दिया और छोड़ दिया, ऐसे नहीं, सभी में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, सिंपली एक एग्जांपल देते हैं। मान लो कि यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो कि मैट्रिक्स ए, ठीक है, क्या है, 1 2 3 4, ये क्या है, एक मैट्रिक्स ले लिए, ए मैट्रिक्स है। अब बाई चांस कोई पूछेगा फाइंड 2a, क्या चीज, फाइंड 2a, क्या चीज, 2 टाइम्स ऑफ ए। तो यहाँ पे 2 क्या है, स्केलर का काम करेगा। जब स्केलर का काम करेगा तो यहाँ पे क्या बताया है कि मैट्रिक्स में 2 जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। कोई कुछ लेफ्ट करके नहीं, पूरे में मल्टीप्लाई होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो चलो सब में मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स 2 इंटू 1, फिर 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 और 2 इंटू 4। देखो सभी में मल्टीप्लाई होंगे, क्या चीज, सभी में। तो बस अब 2a क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 1 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। बस सिंपल, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, मीन्स जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी में मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये बोल रहा है, ठीक है। अब चलो, अब नेक्स्ट, अब क्या, अब इसका भी प्रॉपर्टीज, जैसे एडिशन में प्रॉपर्टीज पढ़े थे ना, ठीक है, कि कम्यूटेटिव क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है, एडिटिव, इनवर्स क्या होता है, सब जितना भी पढ़े थे, कैंसिलेशन जितना भी पढ़े थे। अब इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज हो जो उसको भी जानना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन को प्रॉपर्टी से क्या होता है, क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी देखते हैं, इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेज, क्या है, ए और बी क्या 2 मैट्रिसेज है। अब सेम ऑर्डर, अब देखो हमेशा बोले ना, जैसे एडिशन में भी सेम ऑर्डर था, नोट में बोले थे कि एडिशन में भी सेम ऑर्डर होना चाहिए। अब यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यदि दो मैट्रिक्स को स्केलर मल्टीप्लाई करना है तो उसमें उसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। एंड के बी द स्केलर, ठीक है, के क्या है, कोई स्केलर है। तो बाई चांस ऐसे है, देखो पहला प्रॉपर्टी के ये बोल रहा है कि के टाइम्स ऑफ, यदि ए प्लस बी है, क्या है, के टाइम्स ऑफ ए प्लस बी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो के स्केलर है ना, ये 1 बाई 1 दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या चीज, 1 बाई 1 दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिंपली ऐसे के प्लस के बी, क्या दोनों में मल्टीप्लाई 1 बाई 1 कर सकते हैं, सिंपल ये है प्रॉपर्टी फर्स्ट। अब देखो सेकेंड प्रॉपर्टी ये है, अब इसमें क्या बोला गया है कि यहाँ पे 2 स्केलर लिया गया, क्या चीज, 2 स्केलर और एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो 2 स्केलर है ना, दोनों मैट्रिक्स ए में 1 बाई 1 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जैसे देखो मान लो कि k1 प्लस k2, ये क्या है, ए क्या है, मैट्रिक्स है। अब इसको मल्टीप्लाई, पहले k1 ए में मल्टीप्लाई होगा, क्या चीज, k1 पहले ए में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर k2 इंटू ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी ये बोल रहा है। ये बी प्रॉपर्टी हुआ। अब देखो सी प्रॉपर्टी, सी ये बोला है कि k1 k2 आर 2 स्केलर्स एंड ए इज द मैट्रिक्स देन। अब देखो क्या होगा, k1 k2 2 स्केलर है, क्या चीज है, 2 स्केलर है। मतलब 2 स्केलर सिंपली ऐसे है, दोनों स्केलर ही है, जैसे k1 इंटू k2 ए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, k1 इंटू k2 ए। पहले मान लो कि k2 से मल्टीप्लाई कर दे, या पहले k2 को बाहर छोड़ देंगे, k1 इंटू ए,
ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब पहले किसी को जिसको मल्टीप्लाई उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आ जाएगा। अरे सिंपली ऐसे सोचो, जैसे कि इसका एग्जांपल लेके बताते हैं। सिंपली ऐसे सोचो कि मान लेते हैं एक मैट्रिक्स क्या है, 1 2 0 3 है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, मान लेते हैं कि 6 टाइम्स ऑफ ए निकालना है। क्या चीज निकालना है, 6 टाइम्स ऑफ ए निकालना है, ये निकालना है। तो ये निकालने के पहले 6 को क्या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो या ऐसे भी मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स से क्या है 1 2 0 3, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो या पहले क्या करो, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या चीज, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को बाहर करो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 2 4 0 और 6, और फिर अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 0 और 18। या तुम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो इसमें। अब देखो यहाँ से बाई चांस हमको 6a निकालना होगा तो क्या होगा, 6a निकाल, 6 से मल्टीप्लाई कर, 6 12 0 18, देखो सेम ही आ रहा है ना, 6 12 0 18, ठीक है। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। एक ही साथ हम दोनों का मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें, या पहले एक स्केलर से मैट्रिक्स से दूसरा को छोड़े, फिर दूसरा से करें या पहला को छोड़े, कोई जिससे भी करेंगे सबका सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ भी बता भी दिए कि आंसर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, ठीक है। अब चलो, अब हमको जानना है क्या चीज, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज रो बाय कॉलम, ठीक है। अब क्या करना है कि मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है। अब क्या जानना है कि मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है, वो अब जानना है, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका रूल है, लॉ है ये कि रो बाय कॉलम करते हैं, ठीक है। कि कहने का मतलब ये है कि एक मैट्रिक्स का रो लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे, ठीक है। जैसे इसका रो लिए, ठीक है, तो उसका कॉलम लेंगे। अब दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यही रूल है, ठीक है। तो पहले ये जो भी लिखा होगा पहले हम सिंपल बताते हैं, ठीक है। सिंपल इसका फॉर्मूला बताते हैं, ठीक, क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। जिसे ये पहले फॉर्मूला जानने से पहले ये हमको मालूम होना चाहिए। जैसे ये जो मैट्रिक्स ए है, जो ये मैट्रिक्स ए है, तो इस पहले इसका बता ऑर्डर कितना है। तो इसका रो 2 है और कॉलम्स कितना है 3 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 क्रॉस 3 हो गया। अब ऐसा इसका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 4 है, क्या है 3 क्रॉस 4 है, ठीक है। तो देखो सिंपली मल्टीप्लाई करने का रूल ये है कि फर्स्ट जो भी मैट्रिक्स है फर्स्ट का, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या देखना है, कॉलम्स देखना है, ठीक है। और सेकंड मैट्रिक्स का क्या देखना है, रो देखना है। तो इसका रो कितना है, इसका रो देखना है। तो ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये भी 3 है, ये भी 3 है। यदि ये दोनों सेम होगा तब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये रूल है। यदि ये दोनों सेम नहीं होगा तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो रूल क्या हुआ कि फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या चीज, फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या चीज कॉलम्स देखना है, और सेकंड मैट्रिक्स का क्या देखना है, रो देखना है। यदि दोनों ये सेम है तब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसका ऑर्डर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका ऑर्डर क्या आएगा, तो इसका ऑर्डर ये आएगा कि जो बीच का जो भी है, क्या चीज बीच का जो भी है उसको क्या कर दो, रिमूव कर दो। तो 3 को क्या कर रिमूव करते तो बचा क्या 2, तो क्या हो जाएगा जो भी मैट्रिक्स आएगा क्या होगा 2, और इसमें क्या बचा है 4, तो 2 क्रॉस 4 का क्या होगा मैट्रिक्स आएगा मेरा, ठीक है। तो सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ये है कि पहले ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है। क्या करना है, निकालेंगे पहला वाला का ऑर्डर निकालेंगे, उसका देखेंगे कॉलम्स, उसका कॉलम्स जो है सेकेंड वाला मैट्रिक्स का रो के बराबर होना चाहिए। यदि ये दो बराबर है तब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यदि दो बराबर नहीं है तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और जो बच गया, उसके अलावा जो बच गया, जो भी बचा वो मेरा क्या हो जाएगा, न्यू मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। इतना ही है, ठीक है। तो चलो अब ये देखो थ्योरी में यही सब लिखा हुआ है, जितना भी बोले यही थ्योरी में लिखा हुआ है। देखो थ्योरी में क्या लिखा हुआ है कि मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स ए है जो m क्रॉस n का है, बी मैट्रिक्स जो है p क्रॉस q का है। द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी, यदि मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करना है तो देखो पहला क्या है, मैट्रिक्स ए है, तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या कितना है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना है, कितना बोला है m क्रॉस n है, इसको मल्टीप्लाई करना है। और मान लेते हैं बी मैट्रिक्स से क्या है, p क्रॉस q है, ठीक है। तो अभी हम क्या बताया कि मल्टीप्लाई उसी टाइम करेंगे जब ये क्या चीज, जब इसका कॉलम्स इसका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा, n इक्वल टू पी। जब n इक्वल टू पी होगा तब हम क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स सी आएगा, क्या आएगा, कोई मैट्रिक्स सी आएगा। तो ये अब सेम हो, यदि सेम होगा तो इसका जब ऑर्डर पूछा जाएगा तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, इसका रो, तो इसका रो कितना है m, और इसका कॉलम्स इसका कितना है q।
तो एम क्रॉस क्यू का क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स आएगा। देखो यही लिखा हुआ है कि जब मल्टीप्लाई पॉसिबल उसी वक्त है जब हम लोग क्या कर सकते हैं लोग, एन इक्वल टू पी होगा। जब एन इक्वल टू पी होगा तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि जब दो मैट्रिक्स है, यदि मल्टीप्लीकेशन यदि हो जा रहा है, जैसे ये कंडीशन हुआ एन इक्वल टू पी, यदि एन इक्वल टू पी हो जा रहा है तो वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, कन्फर्मेबल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, कैसे बोलते हैं, कन्फर्मेबल, मतलब वो दो मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो भी दो मैट्रिक्स को यदि मल्टीप्लाई कर देंगे उसको बोलेंगे कन्फर्मेबल। ठीक है, क्या बोलेंगे, कन्फर्मेबल। ठीक है, ऐसे बस याद रखने के लिए। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे दो मैट्रिक्स है। ठीक है, जो पहला वाला मैट्रिक्स आएगा, देखो प्री मीन्स क्या होता है, पहले। क्या चीज, प्री मीन्स क्या होता है, पहले। और पोस्ट मीन्स क्या होता है, बाद। पोस्ट के मतलब क्या होता है, बाद। तो प्री मीन्स जो पहला मैट्रिक्स है उसको बोलेंगे प्री फैक्टर। जो पहला मैट्रिक्स है उसको क्या बोलेंगे, प्री फैक्टर। जो बाद का मैट्रिक्स है उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट फैक्टर। ठीक है, पहला मैट्रिक्स को प्री फैक्टर और बाद वाला मैट्रिक्स को पोस्ट फैक्टर। ठीक है, अब यही, अब बाई चांस ये क्या होना, यदि उसी टर्म ये पॉसिबल है, जब क्या होगा, प्री फैक्टर ऑफ पहला का क्या होना चाहिए, कॉलम्स ऑफ प्री फैक्टर। ठीक है, पहला जो मैट्रिक्स है ये पता है ना, पहला के क्या होना चाहिए, कॉलम्स, और सेकेंड वाला के रोज यदि सेम होगा तब ये दो मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो तो यही सब लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये तो फॉर्मूला है, लेकिन हर जितना भी अब 2x2 का ऐसे बहुत सारा होगा ना, तो सिंपली हम इसका प्रैक्टिस करा देते हैं कि कैसे ऐसे दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो इसका यहीं पे एग्जांपल में 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन करते हैं। मिनट, यहीं पे एक क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो पूरा क्लियर ही हो जाएगा। चलो, तो हम क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स लेते थे। पहला मान लेते हैं मैट्रिक्स, क्या लेते हैं, ये मैट्रिक्स 2 3 4 1। ये कौन सा मैट्रिक्स है, 2x2। कौन सा मैट्रिक्स है, 2x2। अब इसका देखो, इसका कॉलम्स 2 है तो इसका रो 2 होना चाहिए, तभी हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या चीज, यदि इसका 2 होगा तभी हम मल्टीप्लाई करेंगे। चलो, तो बी मैट्रिक्स का इतना मालूम चल गया कि इसका रो कितना होगा, 2x2 होना चाहिए। तो मान लेते हैं 2 3 1 ले लेते हैं, और 1 2 1। तो देखो इसका क्या है, इसका मैट्रिक्स का क्या है, 2x3। ठीक है, तो अब देखो ये जो मैट्रिक्स है, तो इसका देखो, इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है। अब ये दोनों सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो सेम है, जो मैट्रिक्स सी आएगा, मान लेते हैं कि ए बी क्या है, सी। जो सी मैट्रिक्स आएगा, इसका ऑर्डर पूछेंगे तो क्या होगा ऑर्डर इसका, ये दोनों को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। बचा क्या, 2, और इसमें क्या बचा 3, तो 2x3 मीन्स 2x3 का क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये हमको समझना है, तो चलो अच्छे से देखना। ए बी, तो इस नाम ही क्या चाहिए, रो बाय कॉलम। ठीक है, कि रो और बाय कॉलम्स को से हमको मल्टीप्लाई करना है, तो वैसा ही करेंगे। देखो तो क्या करना है, इसका पहले रो लो। ठीक है, तो इसका रो कौन सा है, ये वाला है, इसका रो ले लिए। अब इसका क्या लेना है, कॉलम्स लेना था। इसका कॉलम्स कौन है, ये फर्स्ट को फर्स्ट के साथ। ठीक है, अब ये वाला इसके साथ, फिर देखो ऐसे करना, 3 बार करना, इसको इसके साथ, फिर पहला मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ, फिर ये भी तो एक कॉलम से है ना, तो इसको, फिर इसको इसके साथ। ठीक है, तो करते जाओ। ठीक है, तो क्या 2 2 जा 4, 3 1 जा तो +3, ये एक हो गया, ये एक एलिमेंट होगा, नए वाला जो आएगा ना वो एक एलिमेंट होगा, तो 4 + 3। अब ये इसे खत्म हो गया ना, अब ये उससे मल्टीप्लाई करता, फिर 2 3 जा 6, और फिर 3 2 जा 6, ये हो गया, फिर एक एलिमेंट खत्म। फिर ये देखो 2 1 जा 2, और 3 1 जा 3, ये हो गया। तो ये क्या हुआ, फर्स्ट मेरा क्या आया, रो आया, क्या आ गया, फर्स्ट रो आया। फर्स्ट वाला रो से फर्स्ट रो आया, अब सेकेंड वाला रो से सेकेंड रो आएगा। चलो, अब सेकेंड रो को करना है, चलो सेकेंड रो को करते हैं। ये क्या है, 4 1। अब ये 4 1 क्या होगा, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फिर थर्ड वाला से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करेगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 प्लस, अब 1 किसका, 1 के साथ 1, और फिर 4 3 जा 12, और 1 2 जा 2, और फिर 4 1 जा 4, और 1 1 जा 1। ठीक है, अब चलो, अब सिंपल क्या करते हैं, अब ऐड कर दो। अब पहले ऐड कर दो, तो 4 3 क्या हो जाएगा, 7 6 6 12 2 3 5 8 1 9 12 2 14 4 1 5।
ठीक है। तो ये अब बताओ इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए था मेरा, इसका फर्स्ट वाला क्या होना चाहिए, रो, और सेकेंड वाला क्या, कॉलम। तो देखो 2 क्रॉस 3 आ रहा है, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3 आया, मीन्स सही है। ठीक है, क्या है, सही है। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो अब मालूम चल गया हो ना कैसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सिंपल क्या ना, रो बाय कॉलम, नाम ही क्या, रो बाय कॉलम, मतलब फर्स्ट वाला का रो लेना है, दूसरे वाला कॉलम्स, जितना कॉलम्स होगा उसको 1 बाय 1 करते जाना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जब रो वाला से करेंगे तो एक रो बनेगा, क्या बनेगा, एक रो बनेगा। फिर सेकेंड रो को करेंगे, सेकेंड रो बनेगा। थर्ड रो होगा तो फिर थर्ड रो बनेगा, ऐसा ही। अब बाई चांस ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स, बाई चांस स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा 3 क्रॉस 3 का, मान लेते हैं मैट्रिक्स ए है 3 क्रॉस 3, मैट्रिक्स बी है 3 क्रॉस 3, सबसे ज्यादा यही मल्टीप्लाई करने का आएगा। तो अब ये जो मैट्रिक्स सी आएगा इसका ऑर्डर कितना होगा, देखो ये क्या हटा देंगे 3 बचेगा, तो 3 क्रॉस 3। ठीक है, तो यहां से एक कंक्लूजन ये निकला कि स्क्वायर मैट्रिक्स को यदि मल्टीप्लाई करेंगे, दो स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो तीसरा मैट्रिक्स आएगा वो भी क्या आएगा, स्क्वायर ही आएगा। सिंपल ये। अब चलो कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं इस पे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, देखो सीबीएसई का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, क्या है, सीबीएसई में आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, ए और बी आर 2 मैट्रिसेज। ठीक है, ए और बी का 2 मैट्रिसेज, तो ए प्लस बी ये दिया हुआ है, ए माइनस बी ये दिया हुआ है। ठीक है, मीन्स हमको सिंपली क्या दिया हुआ है, तो हमको फाइंड ए बी, क्या करना है, ए बी। अब देखो इसमें सब चीज आ जाएगा। जो हम एडिशन पर है तो पहले एडिशन का कंसेप्ट भी लगेगा, बाद में क्या बोला ए बी पूछ रहा है तो मतलब मल्टीप्लीकेशन का भी लगेगा। ठीक है, तो दोनों हमको इसमें लगाना है। तो पहले ए प्लस बी है, ए माइनस बी है। तो यहाँ से यदि हम देखो ये दोनों को पहले ऐड करेंगे, पहले ए और बी निकालेंगे ना, ए और बी निकलेगा तब तो मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो पहले ए और बी निकालते हैं। तो ए प्लस बी क्या है, 1 2 2 4। ठीक है, और ए माइनस बी क्या है, 3 2 -2 0, ये है। चलो अब ये बताओ, ये बाई चांस हम ये इक्वेशन फर्स्ट मानो, इक्वेशन सेकेंड मानो, दोनों को ऐड करो, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये बी कैंसिल आ जाएगा ना, बी ए मिलकर कितना 2a हो जाएगा, बी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो ए मिलकर कितना हो जाएगा 2a। अब ये मैट्रिक्स भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या होगा, ऐड होगा ना, तो ऐड करो कोरस्पॉन्डिंग के साथ। जैसे ये 1 है, ये देखो ऐसे बताते थे, ये 1 है तो ये 3 के साथ ऐड होगा ना, तो 1 3 कितना हो जाएगा 4। फिर ये 2 के साथ 4, 2 और -2 कितना हो जाएगा 0, और 4 और 0 कितना 4 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आया 2a आया ना, 2a। तो अब यहाँ से हमको a निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, 2 को हटाना पड़ेगा ना। तो बताओ यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। देखो सभी जगह यहाँ पर 0 है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ 1 1 0 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब बताओ, अब तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं ना इसको। तो यहाँ से अब देखो यहाँ पे 2 बचेगा, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ना। तो यहाँ से बताओ, यहाँ से ए मैट्रिक्स को हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 2 2 0 2 से लिख सकते हैं। तो ए मैट्रिक्स ये है, क्या होगा, ए मैट्रिक्स ये है। अब बाई चांस हमको बी मैट्रिक्स निकालना है, तो ए मैट्रिक्स को क्या करते हैं, फर्स्ट वाला इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ए मैट्रिक्स को क्या करें, फर्स्ट वाला इक्वेशन में पुट कर दो। चलो तो यहाँ से देखो, यहाँ से डायरेक्ट हम बी इसको क्या लिख सकते हैं, दिस माइनस ए। तो बी इसको क्या लिखेंगे, क्या है मैट्रिक्स 1 2 2 4 माइनस ऑफ क्या है 2 2 0 2। अब चलो ये माइनस करना है, तो यहां से बी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो बी मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, 1 -2 -1, 2 2 और -2 0, और 2 -0 2, और 4 -2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये मेरा बी मैट्रिक्स आएगा। अब बोल रहा है कि ए बी निकालना है, क्या चीज, ए बी क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो बस ए बी क्या करना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए इंटू बी। तो क्या पहले फर्स्ट वाला मैट्रिक्स लिखो 2 2 0 2। जैसे है पहले ए है तो पहले ए ही मैट्रिक्स लिखेंगे। अभी आगे प्रॉपर्टी बताएंगे कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो जैसे मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वैसे ही लिखना है मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, इसमें कम्यूटेटिव रूल जो था ना, ये यहाँ पे फॉलो नहीं करता है। तो 2 2 0 2 और बी मैट्रिक्स क्या है, -1 0 2 2। अब बस इसको क्या मल्टीप्लाई करना है। अब देखो मल्टीप्लाई करने दो, इसका भी क्या है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है, इसका भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है। तो देखो 2 2 हो जाएगा। तो आंसर भी मेरा जो भी मैट्रिक्स आएगा ये भी क्या होगा 2 क्रॉस 2 का, इस क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। चलो तब मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या है, अब इसका रो और इसका कॉलम्स। तो देखो इसका फर्स्ट क्या करना, 2 -2 और 2 2 जा 4, तो कितना हो जाएगा 2 लिख देते हैं, 2 होगा ना। देखो 4 -2, अब देखो 2 इंटू 0 और 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 4, 0 इंटू 0 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 इंटू 0
देखो इसका इसका इसके साथ टू 0 × 0। देखो पहले क्या किए 0 × -, ये 2 × 4 सही है। अब 0 × 0 करेंगे 2 × 4, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ए भी क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। इसका ऑर्डर क्या होगा 2 × 2। सिंपल क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं। ठीक है चलो अब नेक्स्ट। अब देखो एक और PIQ है, तो ये तुमको बनाना है। ठीक है उसी टाइप का क्वेश्चन ये क्या है होमवर्क क्वेश्चन है। क्या है होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है जैसे 3A - B दिया हुआ और B A दिया हुआ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A। तो सिंपली क्या करेंगे ये B मैट्रिक्स को यहाँ पे पुट कर दो, बस कर दो, सिंपल है। इसको ऐसे लिख सकता है ना 3A, इसको क्या लिख सकते हैं 5 0 1 1 और क्या लिखेंगे प्लस B लिखेंगे मैट्रिक्स। ये B मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख दो और दोनों को पहले ऐड करेंगे फिर 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ये हो गया, बन जाएगा। ठीक है अब देखो अभी ये भी होमवर्क क्वेश्चन मान लो। ठीक है और भी होमवर्क क्वेश्चन लेकर आए। ठीक है ठीक है ये भी क्या है होमवर्क क्वेश्चन है। तो देखो ये सब हम सिंपली पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है कि घर पे अच्छे से बनाना सब। ठीक है देखो होमवर्क क्वेश्चन में फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला ये है कि मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी दिया हुआ और सी मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है तो ये जो मैट्रिक्स है तो हमको प्रूव करना है। क्या करना है प्रूव करना है कि ए इंटू बी प्लस सी जो होगा ए बी प्लस ए सी होगा। क्या होगा ए इंटू बी प्लस सी होगा जो ए बी प्लस ए सी। मतलब ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे पहले तुमको क्या करना है बी प्लस सी निकालना। ठीक है पहले क्या करेंगे बी प्लस सी निकालेंगे जो निकल जाएगा। ठीक है तो पहले बी प्लस सी निकालेंगे, एलएचएस आरएचएस करना है तो पहले एलएचएस पकड़ना। क्या करना पहले एलएचएस पकड़ना। तो फर्स्ट वाला क्या करेंगे पहले एलएचएस पकड़ लेंगे। ठीक है तो एलएचएस में क्या है ए इंटू बी प्लस सी है। ठीक है तो पहले बी प्लस सी निकालेंगे, बी प्लस सी जो आएगा ऑर्डर चेंज नहीं करना है। ठीक है जो बी प्लस सी आएगा फिर उसमें क्या करेंगे ए से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा एक कोई मैट्रिक्स आएगा, देखो 2 × 2 है तो ये भी मैट्रिक्स जो आएगा क्या आएगा 2 × 2 का ही आएगा। फिर अब आरएचएस में ऐसे करना है, आरएचएस में क्या करेंगे पहले ए बी निकालेंगे, मीन्स पहले ए इंटू बी करेंगे, पहले ए इंटू बी करेंगे फिर क्या करेंगे ए इंटू सी करेंगे, उसके बाद दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक है दोनों को ऐड करेंगे तो देखना दोनों का क्या आ जाएगा सेम ही आएगा, दोनों का सेम ही वैल्यू आएगा तो बस प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना है, पहले एलएचएस ले लेंगे फिर आरएचएस ले लेंगे फिर दोनों को देखेंगे दोनों सेम आ रहा है, वही क्या प्रूफ हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन प्रूफ ही करने वाला है। सेकंड क्वेश्चन जैसे ए मैट्रिक्स दे दिया बी मैट्रिक्स दे दिया। ठीक है तो हमको प्रूफ ये करना है कि जैसे हम लोग सिंपल ना, जैसे सिंपल अलजेब्रा में यदि पूछा जाता था कि x - y का होल स्क्वायर बोलो तो क्या बोलते थे x² प्लस y² - 2xy, ये बोलते थे लोग। तो ये क्या है वहां पे सही है लेकिन यहाँ पे सही नहीं है। मैट्रिक्स केस में हम लोग ऐसे नहीं कर सकते लोग कि जैसे a - b का होल स्क्वायर है तो ऐसे नहीं कर सकते लोग कि a² प्लस b² होगा और -2ab। ठीक है ठीक है तो ये सही नहीं है, तो यही प्रूफ करना है। ये दो मैट्रिक्स दिया होगा तो इसमें देना ये जब करेंगे ना तो a - b का जब होल स्क्वायर करेंगे पहले a - b क्या उसका स्क्वायर कर दो तो ये कुछ और ही मैट्रिक्स आएगा, ऐसे करेंगे तो कुछ और ही मैट्रिक्स आएगा, तो दोनों सेम नहीं आएगा। जब दोनों सेम नहीं आएगा तो हेंस प्रूफ हो गया, प्रूफ यही प्रूफ करना था। ठीक है अब देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि ये हमें x का वैल्यू निकालना है। क्या चीज x का वैल्यू निकालना है। ठीक है तो देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे पहले ये देखो 2 है ना, स्केलर वाला बताया था ना, कोई मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे एलिमेंट्स में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, k रहेगा तो पूरे k से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो इसमें क्या करेंगे पूरे पहले सब में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे x है तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है अब यहाँ पे क्या आएगा ये भी एडिशन, ये मान लो मैट्रिक्स ए है ये मैट्रिक्स बी है तो पहले ए प्लस बी निकालेंगे और फिर इक्वालिटी वाला जो बताए थे। ठीक है लेक्चर 1 में जो बताया था इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिसेस मींस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो जैसे करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल तो ऑटोमेटिक मेरा x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है तो बस यही है। ठीक है तो आज के लिए इतना ही। ठीक है हम नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है ठीक है वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है चलो ओके थैंक यू।